नमस्ते बहनों, संगीत सागर में आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संकटा खिलाने के टाइम जो कहानी बोली जाती है उसको सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। जय माता दी। एक राजा थे। राजा के औलाद नहीं थी और राजा बहुत दुखी रहते थे। और राजा और रानी इस बात से बहुत परेशान थे कि राजा के न रहने के बाद राजपाट कौन संभालेगा और कैसे जो है राजपाट चलेगा। तो राजा बीमार रहने लगे। दासी को ये दशा देख करके बड़ी चिंता हुई और उसने रानी से कहा कि हे रानी, तुम जैसा हम कहें वैसा करो और राजा की तबीयत तभी ठीक होगी जब राजा अपने बेटे के बारे में सुनेंगे कि रानी गर्भ से हैं, तभी वो ठीक हो पाएंगे, वरना ऐसे ही उनका देहांत हो जाएगा। तो रानी बोली, हे दासी, क्या तुम हमको मरवाओगी? राजा को जब ये पता चलेगा कि रानी गर्भ से नहीं है तो राजा हमको जंगल भिजवा देंगे। दासी ने कहा, रानी तुम परेशान मत हो, जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करो। दासी रानी दासी की बातों में आ गई और मान गई। उधर दासी राजा के पास जाती है और कहती है, हे राजा, तुम्हारी रानी गर्भ से है, उनके बच्चा पेट में है। तो राजा बोले कि राजा की तबीयत जैसे ठीक हो गई और बड़े खुशी मन से रानी दासी को गले में पहना हुआ जो हार था वो निकाल के दिया। कहा, रानी ये तो बहुत अच्छी दासी तुमने खबर सुनाई हमको। तो दासी बोली, राजा साहब ये तो है रानी गर्भ से है, लेकिन राजा साहब आप 9 महीने तक आप रानी से मिल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उनका चेहरा नहीं देख सकते हैं, ये दोष है। तो राजा बोले, अरे इतनी सी बात में हमको क्या कष्ट हो सकता है, 9 महीने तक हम नहीं मिलेंगे। अच्छा, उधर जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे करते करते जो है रानी बहुत चिंतित कि अगर राजा को ये पता चल गया कि हम गर्भ से नहीं हैं तो राजा हमारी क्या दशा करेंगे। और दासी सांत्वना हमेशा देती रहती थी कि तुम परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। 9 महीने हो गए। अचानक दासी कहती है, राजा साहब, रानी के बेटा हुआ है। राजा साहब मारे खुशी के गदगद हो गए और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भोज कराया जाए और गरीबों को दान दिया जाए। अच्छा, जब छठी होने के बाद राजा ने कहा, हे दासी, अब तो हमको अपने पुत्र से मिला दो। कहीं, नहीं राजा साहब, अभी नहीं मिला सकते हैं, दोष है। तो बरहों हो गया। बरहों के बाद भी राजा ने कहा कि मिला दो दासी, तब भी कहा नहीं, अभी दोष है राजा साहब। तो दासी, कब मिलाओगी? तो मुंडन हो जाने दो। जब मुंडन हो गया तो अब दासी मिला दो। राजा साहब देखने के लिए परेशान और दासी रोज पर रोज टालती जाए। कहे कि नहीं राजा साहब, अभी दोष है। तो बोले कि कब मिलाओगी? कहे छेदन हो जाने दो। जब छेदन हो गया तो दासी, अब तो दिखा दो अपने बेटे से, अब कब हमको मिलाओगी? दासी ने कहा, राजा साहब आप परेशान ना हो और उसका जनेऊ हो जाने दो। जब जनेऊ हो जाएगा तो फिर हम तुमको दिखा देंगे। जब जनेऊ हो गया तब तब कहा राजा ने कि दासी अब तो दिखा दो। तो वो दासी बोली, राजा साहब अभी रुको, जब शादी होने दो तब दिखाएंगे, अभी भी दोष है। तो राजा साहब बेचारे कसमसा के रह जाएं, कह क्या कर क्या सकते थे अपने पुत्र की लालसा में। और उन्होंने कहा, ठीक है दासी। अब राजा साहब बोले, अब हम लड़का तो हमारे सामने नहीं है, हम शादी तय कैसे करें और राजकुमार के लिए रिश्ते आए। तो दासी ने कहा, नहीं राजा साहब, तुम रिश्ता तय करो और परेशान मत हो, जब शादी हो जाएगी तो फिर हम बारात ले जाने में तुमको दिखा देंगे। तो राजा साहब ने रिश्ता तय कर दिया
अच्छा, जब रिश्ता तय हो गया तो बारात की तैयारी हुई। बोले कि राजकुमार को अब तो दासी दिखा दो। तो दासी ने कहा नहीं राजा साहब, अभी रुको, बारात चलने दो, लेकिन एक आपसे विनती है। बोले क्या विनती है दासी? हम बारात में आपके साथ चलेंगे। राजा साहब ने कहा ठीक है दासी, चलो, क्या दिक्कत है। दासी भी तैयार हुई और बारात के लिए जाने के लिए बारात निकली। तो दासी ने रानी से कहा हे रानी, हमको एक मटके में गुड़ और चने का गुड़ और तिल का लेटा बना दो। तो दासी ने उसका तिल और गुड़ का लेटा बनवाया और मटकी में भरा और भर करके चल दी मटकी लेके। अच्छा, वहां बीच में एक गंगा जी पड़ी। तो दासी ने कहा हे राजा, बारात यहीं पे रुकवा दो और यहाँ संकटा माता का वो देखो सामने मंदिर है, हम दर्शन कर लें, उसके बाद बारात लेके चलना और यहाँ सब लोग नहा धो लो, खा पी लो, फिर बारात यहाँ से ले चलना। अब उधर रानी बड़ा परेशान कि राजकुमार है नहीं और दासी क्या करवाने वाली है, कुछ उनकी ना समझ में आए। अब इधर जो है वो जो मटका था तिल और गुड़ का, वो संकटा माता के मंदिर में मत्था टेकी और मटका वहीं संकटा माता के मंदिर में रख दिया और कहा कि हे संकटा माता, हमारा ये जो लेटा रखा है ये हम आपको सुपुर्द करते हैं और आप हमारे मटके को की रक्षा करो। हम अभी नहा के आते हैं, तब हम उठा लेंगे इस मटके को। अच्छा, दासी नहाने चली गई। उधर वो बारात वाले जो थे वो सब लोग अपना नाश्ता पानी जो जिसको जो करना था किया। दासी जो है नहा के आई और नहाने चली गई। तो इधर संगठा माता उस मटके को देखा और उसकी खुशबू माता को बहुत पसंद आई और महक के पीछे माता ने क्या किया, सारे मटके का तिल और गुड़ खा लिया और खा करके माता अपने स्थान पे विराजमान हो गई। उधर दासी नहा के आई तो देखा कि मटके में कुछ नहीं है। अब वो सर पटक पटक के माता जी के मंदिर में रोने लगी और कहती है कि हे माता, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो। और रोए तो रोवे करे और खूब सर पट के, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो या बेटा दो, हे मैया लेटा दो या बेटा दो। हम तुम्हारे सब सुपुर्द कर गए थे कि हमारा मटका तक ना और हमारा लेटा गायब हो गया, अब या लेटा दो या बेटा दो। माता जी ने सोचा कि लेटा तो हम खा गए, अब इसको हम बेटा ही दे दें। तो उन्होंने प्रकट होके कहा कि हे दासी, हम लेटा तो तुमको वापस नहीं कर सकते, लेकिन हम बेटा जरूर दे सकते हैं। माता हमें बेटा दो फिर। तो उन्होंने 16 साल का राजकुमार प्रकट करके सामने उसके खड़ा कर दिया। जब बेटा मिल गया तो बेटा लेके वो वहां से राजा के पास आई और राजा साहब से बोली, हे राजा, ये लो अपना बेटा, आप अपने बेटे की बारात आराम से लेके चलो। राजा साहब अपने राजकुमार को देखे बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और बारात लेके शादी की। और शादी करने के बाद जब वापसी में आए तो रानी ने दूत को भेज करके पहले ही बतवा दिया रानी से कि बारात दुल्हन की उतारने की तैयारी करो और मैं बेटा और बहू दोनों को लेके आ रही हूँ। रानी सोची कि बेटा तो था नहीं, दासी ये क्या बोल रही है, अब तो पक्का ये जंगल पहुंचाएगी। फिर भी हिम्मत से उन्होंने काम किया और बारात की स्वागत की, वापसी की तैयारी करने लगी अपने बेटे बहू की। जब दरवाजे पे वापस आई बारात तो देखती क्या है,
रानी की बेटा और बहू दोनों ही साथ में हैं और बड़ा प्रसन्न हुई, उनकी आरती उतारी, उनका आगमन किया, उनको अंदर लाई। हे संकटा माता, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुराना। हे मैया, सबकी रक्षा करना। हे माँ, सबका कल्याण करना। जय माता दी। बहनों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा।